हेलो फ्रेंड्स, किकिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आदित्य पटेल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी सवाल है। क्या अभी भी आप पुराने मेथड से ही मैथ बनाते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? पूरा दुनिया आज डेवलप कर रहा है, सब कुछ में बदलाव आ गए हैं, तो पढ़ाई में बदलाव क्यों नहीं आए? क्या आप केवल आप ही बदलाव नहीं कर पाए या सारे लोग बदलाव नहीं कर पाए? तो ऐसा नहीं है। काफ़ी दुनिया बदल चुकी है और पढ़ाई का क्षेत्र भी काफ़ी हद तक बदल गया है। और वो क्या क्या बदलाव आए हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को स्टार्ट करता हूँ। अगर आज आपको कोई ये बात बोले कि आप आज बैलगाड़ी से दिल्ली का सफ़र कीजिए, पटना से आपको दिल्ली जाने हैं और बैलगाड़ी से, तो क्या आप जाना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डेवलप हो गई है सब कुछ, यातायात का सुविधाएं बढ़ गई हैं। आप दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, जिससे कि समय आपका बहुत कम लगेगा। लेकिन बैलगाड़ी जैसे जाने से तो समय लग जाएंगे। तो समय जैसे जैसे बदला है, तो उस समय के साथ सबको बदलना होता है और हमें भी पढ़ाई के क्षेत्र में भी बदलाव रखने हैं। सारा दुनिया में बहुत सी क्रांतियाँ आ गई हैं, सब कुछ बदल चुका है। जैसे कि अगर हम लोग संचार की बात करें तो पहले चिट्ठियों का दौर चला करता था। आज चिट्ठी दो, 1 महीने तक जवाब आते आते समय लग जाते थे। 1 महीने के बाद हाल समाचार मालूम चलता था। आज एक टेलीफोन के माध्यम से हम लोग कहाँ से कहाँ बात कर लेते हैं चंद सेकंडों में। तो उसी प्रकार टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें या आपका यातायात की बात करें, सब कुछ में बदलाव आ गए हैं। तो पढ़ाई में क्यों नहीं, एजुकेशन में भी बदलाव आए हुए हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको उसी से रूबरू कराने के लिए आया हूँ और मैं इसका डिटेल्स आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन से। तो सबसे पहले ये जानना है कि अर्थमेटिक जो होते हैं हम लोग के मैथ के, वो अर्थमेटिक आप कैसे बनाते हैं। पहले के ट्रेडिशनल तरीके जो होते थे, उन तरीकों की अगर बात करें तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था और बहुत लंबा समय के बाद हम लोग डील कर पाते थे। मगर अब माहौल बदल चुका है और ये सारे के सारे तरीके बदल चुके हैं। मैं आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ाऊंगा। तो उस मैथ को ऐसे इस सिस्टम को तो लोग रेशियो मेथड कहते हैं। रेशियो और इफिशिएंसी मेथड के माध्यम से ही आपको पूरे के पूरे चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। थोड़ा बहुत नहीं, पूरे के पूरे कंप्लीट। और कंप्लीट क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। मैं दिखाऊंगा, प्रत्येक वीडियो में मेरा देखते जाइए, सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस मेथड में क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक 5 प्रकार से होते हैं। और 5 प्रकार क्या क्या है। तो देखिए, पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशन टाइप क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिसमें कि इनवर्स रिलेशन चलता हो। दूसरा जो टाइप होता है, उस टाइप को हम लोग नाम दे दिए हैं डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन। और जो तीसरा टाइप होता है, इस टाइप को कहा जाता है एलिगेशन। और जो चौथा टाइप होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टाइप क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिसमें कुछ इक्वल की बात की गई हो, तो इक्वल टाइप क्वेश्चन हो गए। और ये पांचवा जो टाइप होता है हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। या इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इस 5 प्रकार के अगर टाइप को अगर समझ जाते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन हम लोग अर्थमेटिक का आसानी से निकल जाएगा। अभी 5 प्रकार के पूरे डिटेल्स के मैं आपको चर्चा करूंगा, पूरे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप में रखें और उसको कैसे सॉल्व करें, ये सारा बात मैं बताऊंगा। पहले तो हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये सब होते क्या है, ये टाइप क्या है। तो ये सबसे बारी बारी से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें कि उल्टा रिश्ता चलता हो। उल्टा रिश्ता कहने का तात्पर्य कि उसमें अपोजिट रिएक्शन हो रहे हो। अपोजिट रिएक्शन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो उसको हम लोग इन्वर्स रिलेशन कहेंगे। उल्टा काम हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ये उल्टा काम हो रहा है, तो इसको हम लोग इन्वर्स रिलेशन की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन कि एक बढ़े और दूसरा भी बढ़ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन की श्रेणी में आ जाता है। एलिगेशन के नाम से ही तात्पर्य होता है कि मिश्रण, दो अलग अलग प्रकार के मिश्रणों को अगर जब मिलाते हैं हम लोग तो एलिगेशन बनता है। तो आपका जो तीसरा टाइप है वो एलिगेशन टाइप के क्वेश्चन है।
तो जहाँ दो चीज का मिश्रण होगा वहां एलिगेशन लगाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज का मिश्रण हो, दूध पानी का हो, या पानी में चीनी का घोल मिलाया जाए, चीनी मिला दिया जाए, या फिर दो अलग अलग प्रकार के छात्र छात्राओं का मिश्रण हो जाए, अलग अलग लोगों का जो होता है ना क्वेश्चन कि दो अलग क्लास में कुछ लड़कों का औसत इतना, लड़कियों का औसत इतना, पूरे वर्ग का औसत इतना, तो बताइए कि लड़का लड़की की संख्या कितनी है। चाहे एक थैली में अलग अलग प्रकार के सिक्के रखे गए हैं, दोनों को आपस में मिला दिए गए हैं, दो प्रकार के सिक्कों को जब मिलाते हैं तो दोनों को अलग करने की बात आती है। वो सारे क्वेश्चन एक एग्जाम में लड़का बैठता है और कुछ क्वेश्चन सही करते हैं, कुछ गलत करते हैं, और उसको इतना कुल मार्क्स में से इतना मार्क्स मिलते हैं, तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए, ये सारे के सारे जहाँ मिश्रण की बात आ जाए वहाँ एलिगेशन लगेगा। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि दो अलग अलग प्रकार के ब्याज पे कोई व्यक्ति पैसा लगाता है, दोनों को मिला के कुल उसको ब्याज के रूप में इतना प्राप्त करता है, तो आपको ये बताने होते हैं कि उस ब्याज दर पे उसने कुल कितने पैसे इन्वेस्ट किए। ये सारे देखिए कहने के लिए तो क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, मगर वो बनेगा एलिगेशन के मेथड से, क्योंकि यहाँ पे भी दो चीज का मिश्रण हुआ, तो जहां भी दो चीज का मिश्रण होगा वहां एलिगेशन लगेगा। अब एक चौथा टाइप है हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिसमें कुछ इक्वल वाली बात की गई हो, इक्वल का मतलब बराबर वाला बात किया गया हो, कि ऐसा कुछ क्वेश्चन में जो कि दोनों साइड के वैल्यू को अगर हम लोग बराबर कर दें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे सॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो तो सब देखने को आपको मिलेंगे ही। बस इतना ही जानिए कि जिस क्वेश्चन में कुछ बराबर वाली बात की गई हो, जिससे कि ये महसूस हो कि उसमें कुछ बराबर है, तो उसको हम लोग इक्वल टाइप के क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसमें टाइम एंड वर्क के, प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत से प्रकार के, हर एक चैप्टर का, परसेंटेज का, सबका क्वेश्चन होता है। यानी कि ये जो टाइप जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे पांचों टाइप हर एक चैप्टर में ही होते हैं। हम लोगों को उसको क्वेश्चन को पढ़ना होता है और पढ़ के ये पता लगाना होता है कि इन पांचों टाइप में से कौन सा टाइप वो क्वेश्चन है। और जब ये टाइप समझ में आ गया तो इसके मेथड को लगा देना है और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है चंद सेकंडों में। वो कैसे होते हैं सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। और जो पांचवा टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि इक्वेशन वाली बात आ जाए, जहां कुछ भी ना मिले, सारे कुछ जो आपके होते हैं, जो आपको आंकड़े दिए जाते हैं वो आपके पर्याप्त नहीं है काम करने के लिए, तो कुछ एक्स मान के चलने पड़ते हैं और उसके बाद में उसका वैल्यू आता है। एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उस लंबे प्रोसेस को हम लोग को नहीं करना है, इसको हम लोग बड़ा आसानी से बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात होगा और इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कि कुछ भी बराबर वाली बात ना दिखे और कोई ऐसा आंकड़ा ना दिखे, ऐसा डाटा ना दिखे जिससे कि आप इसको आसानी से बना सकें, तो सारे के सारे इक्वेशन की श्रेणी में आते हैं और वो हो जाता है हम लोग के पांचवा टाइप का मैथ। अब हम इन सब के बारी बारी से टोटल चीज को समझेंगे। इन दोनों को तो एक ही मेथड से हम लोग समझ के आएंगे, इसके एग्जाम्पल हम देते जाएंगे और समझ में आ जाएगा। और ये एलिगेशन होता है। अब थोड़ा क्वेश्चन से भी आपको रूब्रिक करवा देते हैं कि आखिर होते क्या है। तो चलिए पहले बारी बारी से सारे के बारे में डिटेल्स करते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होते हैं। तो ये पांचों टाइप अगर आप लिख लिए हो कॉपी में तो बहुत बढ़िया है। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि इनवर्स क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद बारी बारी से सबकी बातें होंगी। ऐसा प्रश्न जिसमें कि ये बात बोल दिया गया हो, देखिए कोई भी चैप्टर होता है तो मेनली एक ऐसा सूत्र होते हैं जो सबको याद होते हैं। अगर नहीं याद है तो मैं इसका जिक्र करूंगा, आप लोग इसको याद कर लें। जैसे चलिए मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको बढ़िया से समझिए और पता लगाइए कि किस चैप्टर से संबंधित है। जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, वर्क बराबर होते हैं मैन इंटू डे। जबकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपका डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। जबकि खर्च बराबर की बात करें, एक्सपेंचर बराबर क्या होता है भाई, तो रेट होते हैं, रेट इंटू वेट। इसके आगे चले तब प्रॉफिट की बात करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, पार्टनरशिप से संबंधित है ये। तो पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट होता है, तो अगर उसमें प्रॉफिट निकालने की बात करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, तो कैपिटल इंटू पीरियड। कैपिटल का मतलब पूंजी और पीरियड का मतलब होता है अवधि, तो इन दोनों का मल्टीपल ही प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार प्रत्येक चैप्टर में बहुत कुछ निकल जाता है। जैसे कि आपको हम इनकम टैक्स की बात कर लें, इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, टोटल इनकम टैक्स बराबर, टोटल टैक्स भी कर सकते हैं,
तो टोटल टैक्स इसके बराबर हम लोग ये कह सकते हैं टैक्सेबल इनकम इनटू परसेंट टैक्स। इस प्रकार हम लोग टोटल टैक्स भी निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर टैक्स पे कर रहा हो तो उसमें क्या होगा, इन सारे ये अलग अलग चैप्टर के एक इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो आपका टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा क्लियर हो सकता है। अगर आप केवल इसको समझ गए तो इससे आपका पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम सारे के सारे आपके निकल जाएंगे। उसी प्रकार अगर इसको समझते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बड़ा हिस्सा आप समझ जाएंगे आसानी से। और ये कैपिटल और ये पीरियड की जो बात हो रही है प्रॉफिट बराबर, अगर आप इसको समझ लिए तो आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप बस चंद सेकंडों में निकल जाएंगे। सारा का सारा आसान तरीके से आप बना सकते हैं, केवल इसके इंटरनल पार्ट को थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए बहुत लोगों का ये मानना है कि आज के दौर में मैथ जो है वो लोग ट्रिकली पढ़ा रहे हैं, तो देखिए हम लोग का कोई ट्रिक नहीं है। हम लोग कोई भी मैथ को कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं। हम इसके इंटरनल पहलू को जो पहले होता था ये सूत्र बना दिए गए, मगर सूत्र का भी निर्माण तो कुछ कारण से ही हुआ होगा, तो हम उसके जो पीछे के जो कारण होते हैं हम लोग उसको समझ जाते हैं और बड़ा आसानी से सारे क्वेश्चन को बिना कोई सूत्र लगाए हम लोग इजीली बना लेते हैं। और कैसे बनाएंगे इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखाते चलेंगे। और हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं तो सारा का सारा कुछ निकलेगा। आगे के वीडियोज में सारे के सारे बात का जिक्र रहेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से। चलिए लेके चलते हैं मैन टू डे। इसके पहले थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए। जैसे कि जिक्र हुआ था पिछला बार में, हम पीछे जिक्र किए थे कि एक होता है इनवर्स रिलेशन और जबकि दूसरा के बारे में बात किए थे डायरेक्ट रिलेशन। ये इनवर्स डायरेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये अलग अलग चैप्टरों का ये कंडीशन दिया गया है और प्रत्येक कंडीशन में तीन तीन एलिमेंट्स हैं। मुख्य रूप से तीन चीजों को जोड़ के रखा गया है यहाँ पे। तीनों चीजों में एक अलग बात भी है कि एक जो वर्ड है वो इक्वल के पहले है, बाकी के दो वर्ड इक्वल के बाद है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इक्वल के पहले वाला कांस्टेंट रह जाए, कांस्टेंट का मतलब इक्वल बराबर, अगर इक्वल के पहले वाला अगर कांस्टेंट रह जाता है, बराबर रह जाता है, तब तो रिश्ता इन दोनों में चलेगा। यानी कि जो इक्वल रह जाता है, जो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं और जो बच जाते हैं उन दोनों में रिश्ते चलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता चलेगा, तो देखिए इसके बीच में क्या इंडिकेट हो रहा है, मार काटे यानी कि दुश्मनी। तो दुश्मनी में भाई तो इनवर्स रिलेशन चलेगा, उल्टा रिश्ता ही चलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन चलेगा और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन चलेगा उसको हम लोग कहेंगे इनवर्स रिलेशन। उसी प्रकार जिसमें भी दिया गया है, जितना भी दिया गया है, अगर इक्वल के पहले वाले अगर कांस्टेंट हो जाते हैं तो बाकी के बचे दो पार्टों के बीच रिलेशन चलेंगे और इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन ही चलेगा। लेकिन ज्यों ही आपका अगर इक्वल के बाद वाला में कोई भी, चाहे ये हो जाए या ये हो जाए, अगर मान लिया जाए कि ये कांस्टेंट हो गया, तब इन दोनों के बीच में रिश्ता चलेगा और इन दोनों के बीच में रिश्ता कौन सा होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन चलेगा। उसी प्रकार अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो जो कांस्टेंट हो जाएगा उसको तो इग्नोर कर देना है, इसको तो हटा देना है, तब तो रिश्ता इन दोनों के बीच में जो चलना होगा चलेगा और इन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन ही चलेगा। क्योंकि जब एक एलिमेंट इक्वल के पहले का हो और दूसरा एलिमेंट इक्वल के बाद का हो तो दोनों में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन चलेगा। और थोड़ा सा इसके बारे में झलक दिखाते हैं डायरेक्ट रिलेशन होता क्या है। जैसे कि किसी संख्या का 10% का अगर वैल्यू 12 है तो संख्या का 20% का वैल्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है कि 24। अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन आ रहा है, अगर हम इसके एक पहलू को बढ़ाते हैं तो दूसरे पहलू को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एक एलिमेंट इक्वल के पहले है जबकि दूसरा एलिमेंट इक्वल के बाद है। उसी प्रकार दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो जो इसको हम इस प्रकार के रिश्ते को कहेंगे हम लोग डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर इसको बढ़ाया जाए और इसको घटा देना हो, कम कर दिया जाए, तब तो यहाँ तो उल्टा काम हो रहे हैं। तो उल्टा काम कहाँ होंगे, तो इन दोनों के बीच में चलेंगे, इन दोनों के बीच में चलेंगे। जितने भी इक्वल के बाद वाले दोनों बचे हुए इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन चलेंगे। कैसे चलते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल अब इसी को समझना है कि आपको ये 5 टाइप देखने हैं। 5 टाइप कौन कौन से थे आपको बताएं, तो एक बार फिर से इसका जिक्र कर देते हैं। पहला जो टाइप होता है हम लोग का, उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स टाइप का रिलेशन का मैथ। दूसरा जो टाइप होता है उसको डायरेक्ट रिलेशन मैथ कहते हैं हम लोग।
और जो तीसरा टाइप होता है वो एलिगेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, और जो चौथा होता है उसमें इक्वल वाली बात होती है, कुछ ना कुछ बराबर होता है। कैसे बराबर होता है उसके बारे में बात होगा। फिर जो पांचवा टाइप होता है वो इक्वेशन क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इक्वेशन मतलब बनता है कंडीशन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बात होगा। तो दोस्तों आज हम लोग को इस पे ही समझ कर आना है। बाकी के जो सेशन है वो अगले वीडियो में मैं डाल पाऊंगा, क्योंकि अभी संसाधन पूरे नहीं है मेरे पास। अब बहुत लंबा वीडियो हो जाने के कारण मैं उसको डाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सारी चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।